हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मैथुलिया में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके सामने अपना एक ब्लॉग। ब्लॉग बोले तो आज छुट्टी का दिन है और मैं घर पे हूँ, तो मैंने सोचा अब मेरा ट्रैवल ब्लॉग तो सारे खत्म हो चुके हैं। जितना घूमना था अभी मैं घूम चुकी हूँ। अब मैं जो ब्लॉग बनाने वाली हूँ अपने घर से ही बनाऊँगी और वो क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ वो आप मेरे आने वाले वीडियो में देखते रहेंगे। बाकी मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है मेरे घर से हो रही है। आपने मेरी लास्ट शादी से पहले जो मेरे देवर की शादी थी उससे पहले के ब्लॉग देखे होंगे। हमने एक छोटा-सा घर लिया था, घर को रेनोवेट किया था। तो मैंने कंप्लीट अपना घर आपको दिखाया नहीं था। तो आज इस वीडियो के थ्रू ना मैं आज आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ कि घर मैंने कैसा रेनोवेट करके क्या रखा है उसमें, कैसे क्या किया हुआ है। बहुत टाइम लग गया लेकिन ठीक है, आराम-आराम से किया है सारी चीज़ें। तो पसंद की ली है, एक-एक चीज़ पसंद की लिया अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कराई हुई है, तो टाइम तो लगना ही था। तो आज है नवमी का दिन और मैंने सोचा क्यों ना मैं अब ट्रैवल ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन घर के ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसीलिए मैंने आज से शुरुआत की है कि आपके सामने ब्लॉग लेती हुई आऊँ। तो आज मॉर्निंग में बज रहे हैं 8, मेरे घर का सब काम हो चुका है, बोले तो झाड़ू-पोछा सब चीज़ डस्टिंग वगैरह और अब सबसे पहले करेंगे हम भगवान की पूजा। तो धीरे-धीरे मैं आपको अपना घर दिखाऊँगी और आप मुझे बताना कि मेरे घर की जो मैंने चीज़ें अपनी रखी हैं, आपको कैसी लग रही हैं? अभी बहुत कुछ मिसिंग है उसमें, बट धीरे-धीरे चलता रहेगा और सबसे बड़ी चीज़, मैं क्यों ब्लॉग घर के लेकर आने वाली हूँ, वो मेरे आगे आप वीडियो में देखते रहेंगे और आप भी कहेंगे हाँ, ये तो ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है। तो चलो फ्रेंड चलते हैं, पूजा कर लेते हैं पहले, नवमी है तो आज भगवान को थोड़ा हाथ जोड़ना तो बनता है ना। तो पूजा करने के बाद फटाफट सारे काम फिनिश करके और दिखाती हूँ आपको अपना घर। घर फर्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर की तरफ और यहाँ करते हैं पहले पूजा और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जगह में। पूजा तो हो गई है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ, जल्दी-जल्दी काम खत्म करते उसके बाद आपको अपना घर भी तो दिखाना है। किचन में देखिए अब क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने सारे काम निपटा के, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से घर का, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है और जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ जा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घर का वीडियो बना के आपको जल्दी से दिखा दूँ। सबसे पहले हम जाएंगे मेन गेट पर, बाहर की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा टॉप फ्लोर है और यहाँ से मैंने हमारी नेम प्लेट भी लग गई है। तो आप लोगों का वेलकम करती हूँ नेहा एंड लोकेश के होम में। तो आइए दिखाते हैं आपको उनका घर। बात कर रही हूँ अपने रूम से और जो बालकनी एरिया है मेरा उससे। चलिए, बहुत धूप हो रही है बट मैंने कहा टाइम मिलेगा नहीं फिर। ये है हमारा बालकनी एरिया। ये देखिए, ये जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है और यहाँ पे पूरी सेटिंग कर रखी है हमने। और जो भी घर बनाते हुए काम कराया था ये टाइल्स सब हमने लगवाई थी अभी न्यू, तो जस्ट ये सब न्यू ही है काम। और ये जस्ट अभी 1 वीक पहले ही एसी लगवाया। गर्मी इतनी हो गई है, बाहर मौसम देख ही रहे, 1 बज रहा है दिन का और मौसम ऐसा हो गया है। यहाँ से आपको दिखाते हैं नीचे का व्यू जहाँ हम रहते हैं। आप यहीं से अगर देखेंगे ना, ये जो सामने है नीचे, ये घर भी हमारा ही है। यहाँ से पूरा ये एरिया है। चलिए, ये तो रही बाहर की बात। फिर चलती हूँ आपको अपने रूम की साइड। ये गेट पहले, सबसे पहले तो गेट बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। ये हमने गेट भी अपने न्यू बनवाए थे रूम के अंदर। ये था बाहर का गेट, यहीं पे ऊपर लगवाया एसी। यहाँ से आप आ जाइए, ये देखिए सामने मैंने यहाँ पे प्रोफाइल लगवाई हुई है। थोड़ा सा शौक था तो अपने रूम को सिंपल बनाया हुआ है, बट लाइटिंग का बहुत शौक है तो लाइटिंग करी हुई है पूरे रूम में। एक जस्ट इस रूम में एक जस्ट बेड है एंड एक ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में कुछ हमारी शादी से पहले की पिक्चर्स हैं वो रखी हुई हैं। एंड हमारा रूम है ना, इसमें अटैच बाथरूम भी है और वो अटैच बाथरूम कैसा है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो भी हमने ना पूरा तोड़ के बनवाया हुआ है। A to Z कहते हैं ना, जीरो से पूरा बनवाया हुआ है, तो वो भी दिखाती हूँ आपको कैसा है। देख रहे हैं ना, हमने वो लगवा रखी है प्रोफाइल, उसी की थीम मैंने वॉशरूम में। अभी आप कहेंगे ये डिज़ाइन है, नहीं, ये एक्चुअली ये एरिया जो है वॉशरूम है। वॉशरूम पहले लाइट ऑन कर देते हैं और वॉशरूम है हमारा ये। तो मैंने थीम ऐसी बनाई है जिससे ऐसा लगे कि
वो कुछ वैसे ही डिज़ाइन है, बाथरूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सबको ही जो आए थे कोई पहचान नहीं पा रहा था ये मेरे घर का बाथरूम है, बट मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया हुआ है क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे रूम के अंदर बाथरूम हो। बट अब आप कह नहीं सकते कि आपके घर रूम के अंदर भी बाथरूम है क्योंकि वो डिज़ाइन ऐसा लग ही नहीं रहा है। इवन एक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए एक जगह और बन गई है मेरी। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन की तरफ। से निकलते ही जस्ट साइड में ही किचन है। तो ये मेरा किचन है, जस्ट पूरा ये भी जीरो से बना हुआ है। इसमें कुछ सब इवन टाइल्स भी, जैसे वॉशरूम का था सेम इसका भी है, पूरे टाइल्स से लेकर सब चीज़ अभी न्यू बनी हुई है। तो अभी जस्ट मैंने जब काम ख़त्म किया तो घी बनाया पहली बार घर में। तो देखिए घी बन के रेडी हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉर हैं एंड मेरे जार हैं जिसमें सब सामान रखा हुआ है क्योंकि किचन रेडी कर दी है, खाना वाना बनाने का स्टार्ट हो गया है। जैसे नीचे की आप देखेंगे ये यहाँ सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं ऑलरेडी। ये है फ्रिज जो हमने लास्ट मंथ ही लिया हुआ है। अभी आप देखेंगे फ्रिज में सभी कुछ आइटम मिल जाएगा। तो ये है मेरी किचन, छोटी सी है बट मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखिए सबसे चीज़ मैंने क्या किया है ना, सिंक के नीचे हमेशा क्या होता है स्पेस यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, बट मैंने क्या किया है यहाँ पे ऐसे पार्टीशन करवा के सामान रखने के लिए बना दिया है जिससे मेरे वैसी चीज़ें कुछ यूज़ की मतलब रखी जा सकती हैं। ये चलते हैं किचन से हम अब लिविंग रूम में। मेरे रूम से निकलते ही आ जाता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया तो जी हाँ ये है लिविंग एरिया। ये देखिए ये हमारी इंगेजमेंट की पिक्चर है और ये एक्चुअली टेडी बियर जो देख रहे हैं ना ये मुझे 2016 में ना मेरे जीजू ने गिफ्ट किया था और मम्मी ने अभी जस्ट मुझे कहा कि अपने घर ले जाओ और इसको सजाओ। तो मैं अपने मायके से लेकर आ गई हूँ और मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ये जगह है, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक एसी लगवा दिया, एक एसी हमने उधर ऊपर लगवाया हुआ है। ये है पूरा हमारा रूम। यहाँ पे मैंने रखे थोड़े से इंडोर प्लांट्स क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना प्लांट्स को अभी से एक दो लगाती हूँ, धीरे धीरे बड़े होंगे। और ऐसे ही सेम सामने ये ऑलरेडी अलमीरा बनी हुई थी तो मैंने फ़िलहाल उसको ऐसे यूज़ किया हुआ है। आने वाले टाइम पे इसको चेंज करने वाली हूँ बट मैंने कहा अभी जब तक स्पेस है और मेरे पास कुछ ऐसा सामान नहीं है तब तक मैं इसको यूज़ करती हूँ ऐसे। और सेम ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये आप कहेंगे क्या है, वैसे वीडियो को जो देख रहे हैं तो समझ ही गएंगे क्या है। ये भी एक बाथरूम है जो कि मैंने इसको भी कवर कर दिया है। तो इस बाथरूम को भी चलो दिखाते हैं आपको। ये है सेकंड, वो पर्सनल हो गई, ये सभी के लिए है। और ये भी हमने जीरो से बनाई थी। इसमें जो भी डिज़ाइन या कलर कह दें या टाइल्स है सब चूज़ की हुई थी, इसीलिए इस घर को बनाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। और सेम लिविंग रूम में भी मैंने वही चीज़ रखी क्योंकि अगर कोई यहाँ बैठता है और वॉशरूम जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो यहाँ पे आप फील नहीं कर सकते कि क्या है। देखिए पूरा डिज़ाइन लग रहा है ना। और इसी से मैंने लिंक करते हुए अपने कर्टेन लगाए हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा इससे मैचिंग दे दी। अभी आपने कहावत सुनी है ना, पिंक कलर गर्ल्स के लिए होता है। तो जहाँ गर्ल्स हो वहाँ पिंक कलर यूज़ ना हो तो हो नहीं सकता। देख सकते हैं कर्टेन मेरे पिंक कलर के, इवन एक दीवार भी पिंक कलर की है। तो पसंद आ ही जाता है पिंक कलर और फिर उसको यूज़ करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरे घर में 2 बालकनी है। एक बालकनी आपको मैंने दिखा दी, एक है साइड एल शेप में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है और हमने उसका कैसे यूज़ किया हुआ है। क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको ऐसा यूज़ किया है कि मैं फ्यूचर में भी उसमें कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए लेकर चलते हैं आपको। ये है देखिए मेरी सेकंड बालकनी। और अगर मैं यहाँ से सबसे पहले आपको सीधे एंड में ले जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे एक अलमीरा बना दी है जिससे कि क्या होगा ना, मेरे को कोई और अलमीरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने फिक्स लकड़ी का काम अपने घर में कराया ही था तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी अलमीरा बना दी जाए। तो हम लोगों ने ऐसे पूरी अलमीरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी अलमीरा ही बना दी और स्पेस जो था हमारा बहुत बच गया, वो हमें लेनी नहीं पड़ी अब। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ से आप देखेंगे पूरी जो एल शेप बालकनी थी ना, वो पूरी कवर कर रखी है, कवर की हुई है। बट हाँ, बीच बीच में हमने यहाँ पे विंडो बनाई हुई है ताकि कभी ओपन करना हो तो कोई इशू ना रहे। ऐसे यहाँ पे एक स्टोरेज का बना दिया कि कभी वेस्टेज सामान या एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है हम यहाँ रख सकते हैं। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें स्टेयर वगैरह यहाँ रखी हुई है। यहीं से आकर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। जो एरिया आपको बालकनी से दिख रहा था वो यहाँ से भी दिखेगा। ये देखिए, चलते हैं हम अपने थर्ड रूम में, जो मेरा मंदिर का रूम है और इसे गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरे भगवान जी और मेरा मंदिर, प्योर वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैक्सिमम चीज़ें वाइट रखी हुई है। और ये हमारी हैं मेमोरीज़ जो मैंने कलेक्ट करके अपने यहाँ पे वॉल में लगा दी है। सारी जगह की एक एक पिक्चर है। ये वाली क्लियर नहीं आ रही ना, ये इधर की है। ये हमने एक बनाया है दीवान कम बेड। अभी हमने इसको दीवान बना रखा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ओपन कर देंगे। ये है पूरा रूम, लाइट कलर दे के वाइट वॉश को रूम में अंधेरा नहीं किया। इधर से मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री करी है, तो हमने क्या किया, जो एरिया था ना इसको भी यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूज़ होता नहीं। इधर भी एक हमने अलमीरा बनवा दी। ये देखिए, ये भी पूरी अलमीरा है। तो इसकी वजह से ना क्या हुआ, मुझे अलमीरा कोई ख़रीदनी नहीं पड़ रही और मेरा यहीं पे सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अभी स्पेस भी है क्योंकि हमने पूरी सेटिंग वैसे की नहीं है, धीरे धीरे सेटिंग चल रही है। तो इसी तरीके से ऐसे यहाँ पे एक टेबल सेट करी हुई है, इनकेस कभी बैठ के काम करना हो ऑफिस का तो हम टेबल ओपन करके या चेयर लगा के बैठ सकते हैं। अभी चेयर नहीं है तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है गेट। और ये जो मैंने दिखाया ये है वही सेम बालकनी का एरिया, क्योंकि गेट दोनों तरफ से है, लिविंग रूम से भी है और बेड की तरफ से भी है, जो दूसरा बेडरूम है। तो ये रही वो अलमीरा। घर को अभी करा जा रहा है अपने तरीके से रेनोवेट। वैसे तो कर दिया, बट क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करनी होती तो उसमें टाइम लगता है सोच समझ के, और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि कंटिन्यू हर चीज़ कर सकूं। जब जब थोड़ा थोड़ा संडे या सैटरडे जो भी टाइम मिलता है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी जा रही हैं। तो ये है मेरा घर। और कैसा लगा आपको? छत में अभी आपको लेकर नहीं जा सकती, वहाँ बहुत गर्मी हो रही है, अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो छत का कभी आपको बाद में दिखाऊंगी, वहाँ पे भी हमने एक कुछ बनाया हुआ है छोटा सा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में या कभी कोई और ब्लॉग आएगा तो उसमें ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये था मेरा छोटा सा घर, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। कोई कमी दिख रही हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें और अच्छी लगाई जा सके तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे नए ब्लॉग आने तक वेट करना। मैं अब आपके सामने कुछ नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। और आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है, वो जल्दी मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ। वो कब करूँगी वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।